कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से खदान लीज की जमीन को सिलेंडर कर अपनी गलती मान ली गई थी और गलती मानना कोई अपराध नहीं है। राजेश ठाकुर की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी के नाम पर जमीन के मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने की चुनौती भाजपा को दी गई है। देखिए, नैतिकता की जहां तक बात है तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी नैतिकता भी जरा देख लीजिए, उस पर भी एक बार थोड़ा गौर करना चाहिए कि उन पर भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे हैं। अपने बारे में अगर वो 5 लाइन बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। दूसरे के बारे में बताना बहुत आसान होता है और हम ये समझते हैं जहाँ भी उन्होंने इस बात को कहा है, सिर्फ मीडिया में तो नहीं कहा होगा, कहीं ना कहीं कंप्लेन भी किया है। तो जहाँ से कंप्लेन किया गया है तो जाँच की कार्रवाई होगी ही, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और नहीं, अपने स्तर पर हम लोग देख रहे हैं। अपने स्तर पर ये देखा हमने कि जैसे ही बात ये सामने आई थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपना जो उनके नाम से माइंस का लीज हुआ था उसको सरेंडर कर दिया था। जहाँ तक ये 11 एकड़ ज़मीन की बात सामने आ रही है उसकी जानकारी अभी स्पष्ट रूप से हमने नहीं ली है, लेकिन मुझे जो जानकारी जो इधर उधर से आ रही है उसमें यह है कि ये मामला ठीक है, उनको आवंटन हुआ होगा, ये भी बहुत पहले ही उन्होंने सरेंडर किया हुआ है। तो आप कांग्रेस पार्टी क्लीन चिट दे रही है इन आरोपों में? नहीं, कांग्रेस पार्टी क्लीन चिट देने वाली कोई एजेंसी नहीं है। क्लीन चिट तो सीबीआई देती है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए साबित करने में बरसों बरस लग जाते हैं। लेकिन कांग्रेस का अगर कोई दामन थामता है तो उसको 3 महीने के अंदर सजा करा दिया जाता है। तो ये तो देखिए, जांच एजेंसी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह जांच करती है। हम ये समझते हैं कि ये अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया है तो उनके पास तथ्य भी होंगे। तथ्य जब प्रस्तुत करेंगे, जब सारी बातें हमारे पास आके गुहार लगाए ना, हमको बताए ना क्या है, तभी तो मैं कुछ कह पाऊंगा। जी देखिए, महामहिम राज्य के सर्वे सर्वा होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनसे समय समय पर अपनी बात रखनी चाहिए। उस निमित्त झामुमो कांग्रेस और राजद के साथ ही हम लोग गए थे, हमारे लोग। और जहाँ तक ये सारे दोषारोपण का सवाल है, निश्चित रूप से आरोप लगाना, जो मैंने पहले ही कहा था कि आसान है, उसको साबित करना मुश्किल है। आपके पास उदाहरण है आदरणीय बंधु तिर्की जी, जिस व्यक्ति ने इन पर आरोप लगाया था वो पहचानने से इनकार कर दिया था। वो बोला नहीं, हम नहीं जानते थे। और जितने आरोप लगे थे उसका 90% जितने आरोप लगे थे, मैं ये कह रहा हूँ 90% आरोप साबित नहीं हुए। मैं उसका उदाहरण हूँ। मेरे ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा, पूरी जांच, इंक्वायरी बैठी, पूरी जांच हुई, हमारी सरकार थी और हम पर जांच हुआ। बावजूद जितनी बातें कही गई थी, जितने लोगों ने आरोप लगाया था, उसका 99% या 99.99% बातें गलत साबित हुई। तो इसलिए आरोप लगाया है उन्होंने, जो जांच एजेंसी है उनके अनुसार ही काम करती है, तो निश्चित रूप से जांच होगी, तभी उस पर कुछ कहा जाएगा। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प,
फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।